हेलो एवरीवन। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे हैं। आज हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे कुछ कंपाउंड्स का, जिसमें से हमारा पहला कंपाउंड है लेड ब्रोमाइड। लेड ब्रोमाइड हमने यहाँ पे मॉल्टेन फॉर्म में यूज किया है, सॉलिड फॉर्म में क्यों नहीं? क्योंकि सॉलिड फॉर्म में लेड ब्रोमाइड पुअरली आयनाइज होता है, इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे मॉल्टेन लेड ब्रोमाइड का यूज किया, क्योंकि मॉल्टेन लेड ब्रोमाइड बहुत ही अच्छे तरीके से आयनाइज हो जाता है, साथ ही साथ में इलेक्ट्रिसिटी भी अच्छे से वहां पे कंडक्ट होती है। यहां पे हम लोगों ने सिलिका क्रूसिबल का यूज किया है। सिलिका क्रूसिबल क्यों? क्योंकि ये हाई टेम्परेचर झेल सकता है, कैन विदस्टैंड हाई टेम्परेचर। और यहाँ पे जो टेम्परेचर हम लोगों ने मेंटेन किया है ताकि ये जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट है वो मॉल्टेन फॉर्म में बना रहे, वो है अबव 380 डिग्री सेल्सियस। अबव 380 डिग्री सेल्सियस क्यों? क्योंकि लेड ब्रोमाइड का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है? 385 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इसको अगर हमें मॉल्टेन फॉर्म में रखना है तो इससे ज्यादा का टेम्परेचर चाहिए ही चाहिए। इसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे फ्लेम का यूज किया गया, बर्नर का यूज किया गया है, ताकि ये टेम्परेचर बरकरार रहे, बना रहे। ठीक, तो जैसे ही मॉल्टन फॉर्म में ये आता है हमारा इलेक्ट्रोलाइट यानी कि लेड ब्रोमाइड, तो ये क्या होता है? देखिए, Br अलग हो गया, Pb अलग हो गया, है ना। तो यहाँ पे हमें दो आयंस मिल गए, Br ये हो गया और Pb ये हो गया। तो ये हमारा कैट आयन, ये हमारा एन आयन। यहां पे हम लोगों ने ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स का यूज किया है। ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स का यूज क्यों किया है? क्योंकि जब ये इनके पास पहुंचेंगे, ये जो आयंस है इलेक्ट्रोड के पास में पहुंचेंगे, तब जब इलेक्ट्रॉन्स दे रहा होगा या फिर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स लिया जा रहा होगा, उसके बाद में जब ये जो आयंस है न्यूट्रल हो जाएंगे, डिस्चार्ज हो जाएंगे, उसके बाद इन पे कोई रिएक्शन ना हो, इन इलेक्ट्रोड्स पे कोई रिएक्शन ना हो, इसीलिए यहाँ पे ग्रेफाइट का यूज किया गया। और ग्रेफाइट क्या होता है? इनर्ट होता है ना। ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं? इनर्ट होते हैं, इनर्ट इलेक्ट्रोड्स। तो भाई रिएक्शन होने की चांसेस यहां पे वैसे भी कम हो गए। क्लियर? अब जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी यहां पे पास हुई, ठीक, ये हमारा प्लस है, ये हमारा माइनस है, तो प्लस वाला इधर हमारा एनोड हो गया और ये माइनस वाला हमारा कैथोड हो गया। जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी यहां पे पास हुई, तब क्या होगा? ये एनोड क्या करेगा? इसको अट्रैक्ट करेगा, कैथोड इसको अट्रैक्ट करेगा। तो Br क्या करेगा? यहां पे जाएगा, तो एनोड पे, एट एनोड क्या हो रहा है? एट एनोड जो Br है वो जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? एनोड को दे देगा। क्या है? एक इलेक्ट्रॉन एनोड को दे देगा और क्या बन जाएगा? Br, यानी कि न्यूट्रल हो गया। क्या हो गया? न्यूट्रल हो गया। अब न्यूट्रल तो हुआ, ठीक। अब यहां पे एक ही ब्रोमाइड तो गया नहीं, एक ही ब्रोमाइड गया ही नहीं, बहुत सारे। ये भाई इलेक्ट्रोलाइट है, ये तो मैंने बस एक दिखाने के लिए बता दिया कि हाँ एक Br है, Pb है, लेकिन यहाँ पे लाखों करोड़ों Br और Pb होंगे, ठीक, क्योंकि जो हमारा लिक्विड है वो किसका है? लेड ब्रोमाइड का है, तो लाखों करोड़ों आयंस होंगे, ठीक। तो ये क्या होगा? यहाँ पे एक और Br के साथ में कंबाइन हो जाता है और बना लेता है Br2, जो कि क्या है? गैस है। Br2 बन जाती, जो कि हमारी गैस है। अब एट कैथोड, कैथोड पे क्या होगा? कैथोड पे यहां पे ये भाई साहब अट्रैक्ट होंगे, इधर को अट्रैक्ट हुए, कैथोड के पास गए और दो इलेक्ट्रॉन इनको मिल गए, ठीक। क्या हो गया? Pb को दो इलेक्ट्रॉन
मिल गए। जब 2 इलेक्ट्रॉन मिल गए तो ये क्या हो गए, डिस्चार्ज हो गए। पीबी यहाँ पे डिस्चार्ज होकर के इसके साथ में चिपक गए। क्या हो गया, इसके साथ में चिपक गया। बीआर क्या है, ये गैस है, तो ये गैस होकर के ऊपर इवॉल्व हो जाएगी। ठीक, गैस है, इवॉल्व हो जाएगी। हमें पता कैसे चलेगा, जब ये गैस निकल रही होगी तो क्या होगा, डार्क रेडिश ब्राउन कलर हमें दिखाई देगा। और वो किसका है, ये जो कलर है वो किसका है, इस गैस का है, ब्रोमाइन गैस का ये कलर है। तो यहां पे एनोड पे हमें क्या देखने को मिलेगा, डार्क रेडिश ब्राउन गैस फ्यूम्स हमें देखने को मिलेंगी। तो वो कौन है, वो ये है। इसी की वजह से यहां पे डार्क रेडिश ब्राउन फ्यूम्स निकल रहे हैं। ठीक, यानी कि यही है, यही गैस जो है ऊपर जा रही है। और कैथोड पे क्या होगा, कैथोड पे ये क्या है, ये जाकर के चिपक जाएगा, स्टिक हो जाएगा। और ये किस कलर का होगा, ये होगा हमारा सिल्वर ग्रे कलर का होगा। ठीक है, किस कलर का होगा, सिल्वर ग्रे कलर का होगा, जो कि हमें यहाँ पे दिखाई देने को मिलेगा। तो अब यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रोलिसिस की मदद से ये पीबी अलग हो गया। हमने यहाँ पे हमने इसको क्या कराया, स्टिक कराया। स्टिक कराने के बाद में इलेक्ट्रोड को जब हम बाहर निकालेंगे तो हमें अलग से क्या मिल जाएगा, लेड मिल जाएगा। और इधर यहां से तो ब्रोमाइड अलग हो ही गई है, गैस ऊपर चली गई है, बचा हमारे पास में क्या, लेड, जो कि इस पे चिपका हुआ होगा और उसको हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। एक और बात यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जितने इलेक्ट्रॉन इसने कैथोड ने इसको दिए हैं, ठीक है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट बाय कैथोड इज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन बाय एनोड। तो यहां पे देखिए 2 इलेक्ट्रॉन्स यहां पे गेन हो रहे हैं और 2 इलेक्ट्रॉन्स यहां पे लॉस हो रहे हैं कैथोड के वहां। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टेन लेड ब्रोमाइड। ठीक, अब देखिए एक चीज, एक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूं, थोड़ा सा मतलब अच्छे से आप समझ जाए कि हाँ यहाँ पे आप भूले ना कभी। देखिए कैथोड पे देखो, ये जो लेड है वो जा रहा है और जाते ही इसको क्या मिल रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन मिल रहा है यानी कि यहाँ पे खरीदारी हो रही है, तो उसको मिल रहा है, सामान मिल रहा है। ठीक है, पीबी को क्या मिल रहा है, सामान मिल रहा है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे बाय, खरीदा जा रहा है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो बीआर क्या कर रहा है, बेच रहा है। देखो अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है, बेच रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है, यहाँ पे सेल कर रहा है। यहाँ पे होगी सेलिंग, यहाँ पे होगी बाइंग, यहाँ पे होगी सेलिंग, यहाँ पे होगी बाइंग। कैथोड पे होगी बाइंग, यहाँ पे एनोड पे होगी सेलिंग। तो इसकी मदद से आप समझ सकते हैं, बाय मतलब क्या करेंगे, हम ले रहे हैं, सेलिंग मतलब हम कुछ दे रहे हैं। ठीक है, चलिए ये हो गया हमारा मोल्टेन लेड ब्रोमाइड का इलेक्ट्रोलिसिस। अब हम लोग नेक्स्ट जिसका इलेक्ट्रोलिसिस करने जा रहे हैं वो है एसिडिफाइड वाटर। तो छाप लें, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एसिडिफाइड वाटर। यहां पे एसिडिफाइड वाटर का हमने एज इलेक्ट्रोलाइट क्यों यूज किया है, क्योंकि जो वाटर होता है, प्योर वाटर पुअर कंडक्टर होता है ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और पुअरली आयोनाइज भी होता है। इसीलिए हमने प्योर वाटर का यूज नहीं किया है। यहां पे हम लोगों ने एसिडिफाइड वाटर का यूज किया है। एसिडिफाइड वाटर को एसिडिफाई करने के लिए हम लोगों ने यहां पे डाइल्यूट H2SO4 का यूज किया गया है। अगर हम यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड यूज करते हैं तो कॉन्सेंट्रेटेड क्या होता, बहुत ही ज्यादा वॉलेटाइल हो जाता। तो ये क्या होता है, नॉन वॉलेटाइल होता है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे डाइल्यूट H2SO4 का यूज कर रहे हैं। उसके बाद में ये जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल है वो क्या है, ग्लास है। ठीक, 3 तो कनेक्टेड ग्लासेस हैं अलग अलग। यहाँ पे प्लैटिनम स्ट्रिप्स का यूज किया गया है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इट प्रिवेंट, ये क्या करता है, प्रिवेंट्स द रिएक्शन फॉर्म्ड विथ
इलेक्ट्रोड्स। तो भैया इलेक्ट्रोड पे जब आयंस जाएंगे तो कोई रिएक्शन ना हो, इसीलिए यहाँ पे प्लेटिनम का यूज किया। प्लेटिनम क्या है? इनर्ट इलेक्ट्रोड्स है, ठीक है। तो अब यहां पे हम लोग क्या करते हैं, जब ये भैया इसमें हम वाटर में डाइल्यूट H2SO4 डालेंगे तो होगा क्या, वाटर यहाँ पे अलग होगा, H2O है वो क्या होगा H प्लस प्लस OH में आएगा, ठीक। दो अलग अलग आयन हो गए, यानी कि ये देखिए दो अलग अलग आयन बन गए। और ये हमारा H2SO4 होगा, वो क्या हो जाएगा H प्लस और SO4 2 माइनस, ये अलग अलग हो जाएंगे। क्लियर, ठीक। अब ये जब अलग अलग हो गए, फ्री टू मूव हो गए, भैया आप कहीं पे भी जा सकते हैं, इधर उधर कहीं पे भी घूम सकते हैं ये लोग, कोई मनाही नहीं है। पहले मनाही ही थी, ये दोनों एक दूसरे को थाम के रखे हुए थे, तो पहले कह रहे थे नहीं तुमको कहीं नहीं जाना है, मेरे ही पास रहना है, नहीं जाना ही नहीं देंगे हम तुमको। लेकिन जैसे ही यहाँ पे हमने डाइल्यूट H2SO4 डाला प्योर वाटर में, तो क्या हो गया, ये अलग हो गए, ठीक है। ये सब क्या हो गए, अलग हो गए। अब यहाँ पे हमने जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाई, यानी कि ये क्या हो गया हमारा प्लस वाला इधर एनोड हो गया, और ये हो गया हमारा कैथोड। जैसे ही हमने इलेक्ट्रिसिटी दी, तब एट कैथोड, कैथोड पे क्या होगा भाई, कैथोड पे कौन जाएगा, कैटायंस जाएंगे। तो कैटायंस कौन से हैं, ये हमारे एनायंस। तो कैटायन जाएंगे, तो कैटायन जब यहां पे पहुंचा, यानी कि ये जब पहुंचा, तो क्या होगा, ये एक इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाएगा। जब एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो ये क्या बन गया, H बन गया। क्या बन गया, H बन गया, ठीक। उसके बाद में जब हम बात करते हैं एनायंस की, तो ये एनायंस कहां जाएंगे, एट एनोड, एनोड पर जाएंगे। जब ये एनोड पे जाएंगे तो ये मुझे बताइए, ये वाला जाएगा कि ये वाला जाएगा, कौन सा जाकर के डिस्चार्ज होगा, ठीक। यहां पे लिखी हुई है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, तो आप मुझे बताइए कौन सा जाएगा, ये वाला जाएगा कि ये वाला जाएगा, ठीक। जाहिर सी बात है कौन सा जाएगा, ये वाला जाएगा, क्योंकि नीचे वाले को ही हम क्या करते हैं, प्रेफर करते हैं। क्यों, क्योंकि ये आराम से इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर सकता है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, आराम से इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। तो ये हो गया हमारा OH, ये इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, ठीक। और क्या बन जाएगा, OH, ठीक। अब यहाँ पे ये बंदा अकेले तो है नहीं, ठीक। इसके साथ में और भी बहुत सारे OH हैं, तो ये OH के साथ में क्या करेगा, कंबाइन होएगा, और कंबाइन होने के बाद में क्या होगा, H2O प्लस O2 बनाएगा। क्या बनाएगा, H2O प्लस O2 बनाएगा, ठीक। अब इसको हम लोग जरा सा बैलेंस कर देते हैं। जब हम इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे दो हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन है ही, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे 2 और 2 कर देते हैं, ठीक है। तो 2 ऑक्सीजन यानी कि 4 ऑक्सीजन इधर, 4 हाइड्रोजन इधर, ठीक। तो हमें भी क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हाइड्रोजन इधर, 2 ऑक्सीजन इधर और 2 ऑक्सीजन इधर, यानी कि 4 ऑक्सीजन इधर हो गए, 4 ऑक्सीजन इधर, 4 हाइड्रोजन इधर, ठीक। यानी कि यहाँ पे देखिए थोड़ा सा, ये देखिए कि ये 2OH है, 2OH, एक OH एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है। कितना इलेक्ट्रॉन दे रहा है, एक इलेक्ट्रॉन। तो 2 OH कितने देंगे, 2 इलेक्ट्रॉन देंगे। कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन देंगे। यहां पे ये भी क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन देंगे, यानी कि यहां पे कुल मिलाकर के 4 इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे हैं। 4 इलेक्ट्रॉन जब दिए जा रहे हैं तब क्या बन रहा है, 2H2O बन रहा है, प्लस एक हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन गैस बन रही है, ठीक है। क्या बन रही है, एक ऑक्सीजन, ठीक। अब यहां पे देखिए थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट क्या, एक फैक्ट, जो कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन बाय एनोड इज इक्वल टू नंबर ऑफ electrons loss by cathode,
तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, ठीक। यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन दिया जा रहा है OH के माध्यम से। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि अगर हम यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन देंगे तब क्या होगा। जब हम यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन देंगे, जब हम यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन देंगे यानी कि 4H देंगे, ठीक है, तब हमारा क्या बनेगा, तब हमारा क्या बनेगा H2 2। नहीं समझ में आया? देखो देखिए यहां पे जब हम जब हम एक हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन दे रहे थे तब हमारा H बन रहा था। अब ये H अकेला तो है नहीं, दूसरे भी H होंगे, तो यहाँ पे क्या है, ये कंबाइन हो रहा है दूसरे के साथ में, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, यानी कि यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक। 2 इलेक्ट्रॉन क्या मिलकर के बना रहे हैं, 2 हाइड्रोजन मिलकर के बना रहे हैं, ठीक है ना। 2 हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन 2 हाइड्रोजन बना रहे हैं, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन जब दिया जा रहा है तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन बन रहा है, ठीक, सॉरी 1 हाइड्रोजन गैस बन रही है, ठीक है। क्या है, 1 हाइड्रोजन गैस बन रही है, 1 हाइड्रोजन गैस का मॉलिक्यूल यहाँ पे बन रहा है, ठीक। अब जब हम 4 देंगे तब क्या होगा, जब हम यहाँ पे 4 देंगे तब क्या होगा, 2 हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बनेगा, 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनेंगे गैस के, ठीक। तो अगर हम यहाँ पे 4 हाइड्रोजन देंगे तब हमें क्या मिलेगा, ये मिला, क्यों ये मिला, ठीक। देखिए 4 हाइड्रोजन यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन देने पे, 4 इलेक्ट्रॉन देने पे हमें 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स मिल रहे हैं, 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स। 4 इलेक्ट्रॉन जब हम दे रहे हैं तो 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स हमें मिल रहे हैं। और यहां पे जब हम 4 इलेक्ट्रॉन्स दे रहे हैं तो हमारे पास में 1 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बन रहा है। यहां पे जब हमने 4 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दिए तब हमें मिला 2 हाइड्रोजन गैस, ठीक, 2 हाइड्रोजन गैस। अब हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल तो यही है ना, हाइड्रोजन गैस का मॉलिक्यूल ये है, ऑक्सीजन गैस का मॉलिक्यूल ये है, क्यों भाई, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस का मॉलिक्यूल ये, ऑक्सीजन गैस का मॉलिक्यूल ये। तो 4 इलेक्ट्रॉन देने पे, यहाँ पे हाइड्रोजन को देने पे 2 बन रहे हैं किसके, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल। और 4 इलेक्ट्रॉन जब हम दे रहा है, ठीक है, तब हमारे पास में 1 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बन रहा है। तो यहां पे ये 2 बन रहा है और यहां पे ये 1 बन रहा है। जब हम इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन और लूज कर रहे हैं तब ये 2 बन रहा है, ये 1 बन रहा है, तो इन दोनों का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, 2:1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इन दोनों का जो रेशियो होगा वो 2:1 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि जब हम 4 इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं हाइड्रोजन को, ठीक है, हाइड्रोजन आयन को जब हम दे रहे हैं तब यहाँ पे क्या बन रहा है, 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बन रहे हैं, ठीक। और जब हम OH से 4 इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे देखिए 4 इलेक्ट्रॉन जब ले रहे हैं तब बन रहा है हमारा क्या, 1 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल। तो 2:1 इसका क्या बन गया, रेशियो बन गया। क्लियर, ये है एसिडिफाइड वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस। यानी कि यहां पे हमें ऑक्सीजन गैस देखने को मिलेगी जब इलेक्ट्रोलिसिस होगा, ऑक्सीजन, और यहां पे हमें हाइड्रोजन। इसका वॉल्यूम 2 वॉल्यूम हो गया और इसका वॉल्यूम 1 हो गया, 1 वॉल्यूम। तो इलेक्ट्रोलिसिस से हमने क्या किया, इलेक्ट्रोलिसिस से हमने वाटर में से हाइड्रोजन अलग कर दिया, ऑक्सीजन अलग कर दिया, ठीक। पहले दोनों साथ में थे, अब हमने क्या किया, इलेक्ट्रोलिसिस की मदद से, यानी कि इनके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास करके क्या किया, हाइड्रोजन को हमने अलग कर लिया, ऑक्सीजन को हमने अलग कर लिया। तो ये था हमारा इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एसिडिफाइड वाटर।
इसको छाप लीजिए। और फिलहाल के लिए आज इतना बहुत है। नेक्स्ट में हम लोग दूसरे कंपाउंड के इलेक्ट्रोलिसिस लेकर के आएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। इसको आप लोग अच्छे से छाप लीजिए, अच्छे से इसको पढ़िए, इसका नोट्स बनाइए, बुक उठाइए, बुक से भी आप लोग रीड करिए, क्योंकि जितना मैंने समझाया अगर आपने एक बार बुक पढ़ लिया तो समझ लीजिए आप कभी भूलेंगे नहीं। चलिए, अपना ख्याल रखिए। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करिए, उनका भी भला कीजिए, अपना भी भला कीजिए, पढ़ाई करिए मन लगा करके। कोई दिक्कत होती है, समस्या होती है पढ़ाई से रिलेटेड, कमेंट बॉक्स का यूज़ करिए। टेलीग्राम चैनल का मैंने लिंक दे रखा है, वहाँ पे भी आप आकर के पूछ सकते हैं। साथ ही साथ में नोट्स भी अपलोड करता हूँ, तो नोट्स भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।